जमशेदपुर में दिल्ली की निर्भया कांड से भी जघन्य दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जहां एक 16 साल के मासूम के साथ रात भर 4 हैवान दरिंदों ने हैवानियत का घिनौना खेल खेलते हुए जमशेदपुर के माथे पर एक बदनुमा दाग लगा दिया है। फिलहाल युवती को पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में बरामद कर लिया है और उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। उधर मामले की सूचना मिलते ही जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरजू राय देर रात बिरसा नगर थाना पहुंचे, जहां उन्होंने इसे एक जघन्य अपराध बताते हुए आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाए जाने की बात कही है। सरजू राय ने इस घटना की तुलना दिल्ली के निर्भया कांड से करते हुए आरोपियों को उसी तर्ज पर फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। वैसे सरजू राय ने जमशेदपुर पुलिस प्रशासन पर भरोसा जताते हुए जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की बात कही है। हालांकि बिरसा नगर थाना पुलिस ने मामले से जुड़े 2 दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी की तलाश किए जाने की बात कही है। बताया जाता है कि बिरसा नगर जोन नंबर 2A की युवती कल दोपहर अपने नानी के घर गोविंदपुर के लिए निकली थी, लेकिन देर रात तक जब वह घर नहीं लौटी तो परिजनों ने युवती को ढूंढना शुरू किया। नहीं मिलने पर बिरसा नगर थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया, जिसके बाद बिरसा नगर थाना पुलिस द्वारा टीम गठित कर युवती की तलाश शुरू कर दी गई। बिरसा नगर थाना प्रभारी ने बताया कि सबसे पहले शक के आधार पर एक युवक को हिरासत में लिया गया, जिसकी निशानदेही पर युवती को गोविंदपुर थाना अंतर्गत थीम पार्क के डैम के समीप खैरबनी रेलवे फाटक के पास से बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वैसे इस घटना के बाद हर कोई सन्न है। 2020 को समय करीब 11:30 बजे बिरसा नगर जोन नंबर 2A की एक लेडी जिसका नाम है बबली केवट, उनके पति का नाम है अशोक केवट, आके थाना में सूचना दी कि दिनांक 11/8/2020 को हम दोनों पति पत्नी घर में नहीं थे, मेरी लड़की कहीं चली गई है, जिसका अभी तक खोजबीन कर रहे हैं, जो नहीं मिल रहा है। स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि गोविंद निवासी जो है वो गोविंदपुर का कोई लड़का है, वो लेके गया है। उसी ट्रेस पे हम तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए अपना टीम गठित करते हुए हम लोग गोविंदपुर के लिए रवाना हुए उस पता से। तो वहाँ पे फिर हम लोग थिंक पार्क गए। वहाँ पर एक लड़का जो सस्पेक्टेड था, जिसके साथ हो सकता है, उसको हम लोग पूछताछ के लिए लिए। पूछताछ के क्रम में उसको थाना पे गए, फिर उसके बाद पूछे कि कहाँ कहाँ है। उसके बाद कुछ देर के बाद हमको पता चला कि वो लड़की जो है गोविंदपुर के लास्ट जो फाटक है खैरबनी फाटक के तरफ है। तो आप उसकी माँ का फ़ोन आया, तो तुरंत उसकी माँ पिताजी को भेजते हुए हम लोग पीछे से गए और माता पिता को ही, उसके बाद लड़की को हम लोग बरामद किए। वहाँ पर एक और था, तो उसको भी पूछताछ के लिए लाए और लड़की को उचित उपचार के लिए हम लोग सदर अस्पताल भेज दिए हैं, जहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। आगे उनके द्वारा लिखित जो दिया जाएगा उस पर सारा काम हो। लड़की के साथ जैसे आई तो हम ज़्यादा पूछताछ नहीं करें, क्योंकि हम जो गए, जिसके साथ गए थे, वो लड़का जो है मेरे साथ कुछ ज़बरदस्ती करना चाहे। अच्छा। तो वहाँ पर जो है कुछ लड़का लोग मारपीट किया, जिसके साथ अगल बगल के 2-3 लड़के थे जो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने का कोशिश किया है। अभी जो है उनको मेडिकल जांच में दे दिए हैं। अब क्या बात सच में है, जांच के बाद ही सारा मामला स्पष्ट। पर अभी बोली है हमको, हम अभी उसको लाए, माँ के सामने ज़्यादा पूछताछ नहीं कर सके, हम लाए हैं और उसको तुरंत हॉस्पिटल, ताकि एज कम था, 17 वर्ष के 16 वर्ष 7 महीना का एज है उनका। अभी गिरफ्तार किसी का नहीं हुआ है। संदेह पर 2 आदमी को पूछताछ के लिए लिए हैं। गिरफ्तार साथ पहले से जान पहचान का बात बताई है। अच्छा। बाद में 4 लोग नहीं थे, 3 लोग का बहुत बात हुआ है कि 3 लड़का उधर से घूम फिर रहे थे। कोई अभी उसका हमको सत्यता नहीं मालूम है।
लड़का लोग मेरे पास ऐसा वीडियो का कोई मामला नहीं बताया। दुष्कर्म का मामला नहीं है। हाँ, दुष्कर्म का मामला कल पता चलेगा, जब लड़की का सब चीज़ जांच हो जाएगा, वो हमको लिखित देगी, बताएगी सब चीज़, तब हम इसको। घर से निकली थी कि नानी घर जाएंगे बोल के। अच्छा, कब? करीब 2:30-3 बजे। अच्छा, 2:30-3 बजे जाएंगे वो भी निकली थी। निकलने के बाद में हम उनको बोले थे कि शाम में छोड़ देंगे, तो वो अपने निकल गई। कुछ बोला कि उनको काम है, जल्दी चल जाएंगे। अच्छा, बोला कि इसीलिए वो 2:30 बजे निकली। उसके बाद से वो करीब लापता हो गया है। उसके बाद रात में मेरे को सामने फ़ोन आया कि अभी तक वहाँ से निकली थी क्या? हम हाँ निकले हैं। तो फिर वहाँ पहुँची नहीं है, नहीं पहुँची। फिर हम घर फ़ोन किए, घर फ़ोन के बाद पता कि बोले नहीं, वो तो निकल गई है। फिर वहाँ पहुँचे, बोला फ़ोन नहीं पहुँचा नहीं है, हम लोग निकल गए हैं। उसके बाद फिर वहाँ से खोजबीन करने हम लोग निकले। रात भर हम लोग पूरा खोजे हैं, खोजते 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 उसके घर गए। जो लड़का का पता चला था उसको जाकर खोज रहे थे, तो वहाँ पे किसी ठीक से रात में पता नहीं चल रहा था, कौन लेके गया क्या है नहीं है। वो खोजते खोजते सवेरे हो गया। आज सवेरे फिर हम लोग फिर खोजने निकले। खोजने खोजते निकलते फिर हम लोग पूरा जितना पार पूरा खोजे हैं। और उसके बाद खोजते खोजते फिर उसका घर गए, तो उसमें भी वो बोला कि नहीं, घर से कहीं गया है, वो वहाँ गया है और रात को यहाँ ही था। हमने बोला है तो निकालो। तो वैसे कहते धीरे धीरे। तो बाद में बहुत देरी बाद पकड़ा, तो हम लोग ठीक है, हम लोग थाना जाते हैं। तो थाना हम लोग गए गोविंदपुर थाना। गोविंदपुर थाना गए, तो वहाँ जाने के बाद में वहाँ से हम लोग बोले कि नहीं ऐसी बात है। तो वो बोले कि हम लोग अपना बिरसन नगर से लड़की गायब हुआ है, वहीं आप पहले को बोल के दे। बाकी दिन भर तो खोजे। उसके बाद यहाँ FIR लिखवाएँ, FIR मतलब कागज में लिख के दिए। लिख के देने के बाद वो लोग बोले ठीक है। तो उसके बाद बीच में हम ही लोग कुछ लड़का उसको पकड़ के लेता है। अब क्या हुआ तो बोला कि नहीं, जब उसको जब पूछा गया तो 3-4-5 आदमी का नाम बता रहा है। बच्ची तो कुछ बता ही नहीं। अभी बच्ची को तो वो मेरी थी तभी लेके आए थे, तो हम लोग पूछे नहीं। अभी देखा तो क्या है कि वो अभी उस हालत में तो है, लेकिन वो तो पुलिस ही बताएगी वो क्या है नहीं है। अभी गलत होने का चिंता है। ये है कि गलत तो गलत हुआ है, उसको पूरा सज़ा मिलना चाहिए। तुरंत जघन्य घटना है। और जिस तरह से दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, उसी से मिलता जुलता ये काम है। लड़की नाबालिग है, 4 लोग इसमें एक्यूज ठहराए गए हैं। 2 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, बाकी 2 को भी रात तक लोग गिरफ्तार कर लेंगे। मेरी पुलिस के बड़े अधिकारी सीनियर SP से भी बात हुई। अस्पताल में लड़की का इलाज बेहतर चल रहा है, मगर जिन्होंने ये काम किया है उस काम की सज़ा फांसी से कम नहीं है। और जिस तरह से यहाँ के पुलिस पदाधिकारी बिरसा नगर के तत्परता से काम कर रहे हैं, हमको उम्मीद है कि सारे सबूत वो इकट्ठा कर लेंगे, एक बहुत पुख्ता केस बनाएंगे और उसके हिसाब से जो भी दोषी हैं उनको निर्भया कांड में जो सज़ा हुई वो सज़ा हो। मैं भी इसमें तत्पर रहूँगा। लड़की के पिताजी से मैंने वादा किया है तो उसको अपनी बेटी जैसा मानकर हम लोग इस केस में दोषियों को सज़ा दिलवाने का प्रयास करेंगे। और जमशेदपुर के लिए ये कलंक है और मैं पुलिस अफसरों को बधाई देना चाहूँगा, शाबाशी देना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ी तत्परता से काम किया और आगे भी यही तत्परता से बरतेंगे तो इस केस में दोषियों को सज़ा होगी और आगे आने वाले समय के लिए नज़ीर होगा कि फिर किसी को हिम्मत ना हो कि इस तरह का जघन्य काम यहाँ पर करे। देखिए, पुलिस के लोग जो विस्तार से बताएं इसमें भी हमारी कोई रुचि नहीं है। उनको सूचना मिली, घर के लोगों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दिखाई, उस वक्त पुलिस तत्पर हुई, कुछ लीड मिला, थीम पार्क में गए लोग, जंगल के आसपास गए, वहाँ 2 लड़के पकड़ लिए गए और उसके बाद बाकी के लिए पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह की घटना है जिसका विस्तृत वर्णन करना भी अपने आप में ये सहज नहीं है और इसको उस तरह से वर्णन करना भी नहीं चाहिए। और इतना है कि पुलिस की तत्परता से अपराधी पकड़े गए हैं, लड़की सुरक्षित है, स्वास्थ्य की खबर ली हम लोगों ने, उसका स्वास्थ्य भी ठीक है, अच्छा है और सारे अधिकारी इसमें बहुत तत्परता से लगे हुए हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल बिहार झारखंड की रिपोर्ट।